बिजली खुद क्या गई साड़े सतिए रख गई गामास मच द्रोटा रथ खड़क्यों नम पत मर मतिए बतिए कर यही लोल मतलाट शई बचपत कुन कई कई पतिए बतिए अम्मी खुद क्या गई साड़े सतिए रख गई गामास मच द्रोटास रेत खंड क्यों पत मर मतिए बतिए कर यही लोल मतलाट रेत खंड नाद दी तो लाल टीनस तला का 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 नाद दी तो तला का नाद दी तो लाल टीनस तला का नाद दी तो लाल टीनस। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। बात करते हैं वादी के टैलेंट की। हमेशा से हमने देखा वादी कश्मीर में टैलेंट बहुत है और हमेशा से वादी कश्मीर के टैलेंट की या यूं कहे कि यहाँ के लोगों की शिकायत थी साहब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। मेरे साथ जो है लोग देख रहे हैं, ये नौजवान है हमारे, ये वो लोग हैं। इन्होंने हाल ही में एक सॉन्ग गाया है या यूं कही एक कवाली इन्होंने गाई है बिजली के ऊपर। लोग अलग अलग डिफरेंट तरह से मुतालबे प्रोटेस्ट करते हैं। इन्होंने गाना गा के प्रोटेस्ट किया क्योंकि विंटर्स के आयाम है और बिजली बहुत कम होती है अगर वादी कश्मीर की बात करते हैं। उसी पे इन्होंने गाना बनाया है जो कवाली गाई है और कई टाइम से ये लोग म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हैं। कई टाइम से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने गाया, बड़ी बड़ी स्टेजों पे इन्होंने गाया, मगर बदकिस्मती गाया तो हर किसी जगह, ये हमारे वादी का टैलेंट है, मगर आज तक इनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो पिछले कई सालों से गा रहे हैं। और इनके साथ ये यंग लड़के हैं, ये भी कई टाइम से गा रहे हैं, मगर अभी तक क्या इन्होंने गाया, क्या सुनाया, वो तो बहरहाल आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों ने। मगर जो हाल ही में इन्होंने गाया इन विंटर के आयाम में बिजली के ऊपर, जहां पे हम देखते हैं सड़कों पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रेस कॉलोनी में आके प्रोटेस्ट करते हैं, अपने गाँव में प्रोटेस्ट करते हैं, इन्होंने बिजली वो गाना गा के प्रोटेस्ट किया, यानी कि सरकार को एक जगाने की कोशिश। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है कितनी जागती है वो तो अलग बात है, कोशिश है नौजवानों की, गाना सुना के इस बार साहब जगाएंगे। नासिर अहमद है और मैं बेमिना श्रीनगर से हूँ और ये मेरी टीम है जिसमें अहमद साबिर है, एमजे नासिर जी हैं, अदनान है और अनस बिन तारिक। मेरा गायकी का सफ़र जो है 16 साल पहले से स्टार्ट हुआ है और मैंने खुद से सीखा हुआ है। इरफान बिलाल जी IBM के नाम से जाने जाते हैं, मैंने उनसे भी सीखा है। मैंने बॉलीवुड म्यूज़िक डायरेक्टर इस्माइल दरबार जी से भी सीखा हुआ है और शुक्र अल्लाह का बहुत जगहों पे परफॉर्म भी किया है। रिसेंटली अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। उनमें से एक बहुत ही नेक दिल, बहुत कलाकार जिन्हें कहेंगे हम, पीर ज़ोहर साहब, जो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलाम लिखते हैं। उन्होंने बहुत कलाम लिखे हैं, जो एक दो कलाम मैंने भी गाए हैं बतिए के बगैर। उनके बहुत ही फेमस गाने हैं कश्मीर के, लेके कुछ गाने तो बॉलीवुड में भी चले गए, जिनके लिए उन्होंने बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी लिया। बतिए सॉन्ग रिसेंटली उन्होंने लिखा है जिसमें हम सब ने काम किया है। हमारा ग्रुप जो है अजीज़ ओरिजिनल्स, जिसके हेड पीर ज़ोहर साहब हैं, वो लिरिक्स लिखते हैं। सिनेमेटोग्राफर अरसलान मंजूर जी, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बाकी मेरी टीम एमजे नासिर जो डायरेक्ट करते हैं हमारे सारे सॉन्ग्स, डायरेक्शन देते हैं सॉन्ग्स को। मैं एज अ सिंगर एंड कंपोज़र काम करता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स अनस साबिर ये भी एज अ सिंगर काम करते हैं, कोर्स वगैरह। तो बतिए सॉन्ग जो है, चूँकि विंटर का टाइम है तो सॉन्ग का नाम आपने क्या रखा? बतिए बतिए। जी बतिए। तो ये गाना रिसेंटली सर ने लिखा, चूँकि विंटर का टाइम है तो इस दौरान बिजली की कटौती में ज़्यादा हमें इजाफा मिलता है। तो यही चीज़ नज़रअंदाज मद्दे नज़र रखते हुए सर ने दोनों फेज़ लिखे हैं, दोनों साइड का लिखा हुआ है, लोगों का भी और डिपार्टमेंट का भी। तो हमने कवाली के रूप में इसे पेश किया है ताकि लोगों तक पहुंचे, एक तो वो एंजॉय भी करें और ये मैसेज उन तक और डिपार्टमेंट तक भी पहुंचे।
आपने इससे पहले भी कहा प्लेटफॉर्म हम हालांकि बहुत जगहों पे हमने गाया, उतना सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिला जो सपोर्ट मिलना चाहिए। तो मिला। और घर वालों का क्या है, जैसे आप गाते हैं तो ओवैसली क्रिटिसिज्म भी बहुत होता होगा, कभी ये हुआ कि घर वालों ने सपोर्ट किया नहीं किया, कितना सपोर्ट रहा? नहीं, शुक्र अल्लाह का, मेरे घर वाले सपोर्टिव हम बहुत, उन्होंने पहले से ही सपोर्ट किया। मेरी अम्मी बहुत सपोर्ट करती हैं, मेरे बाबा, भाई बहन सभी बहुत सपोर्ट करते हैं, मोहल्ले के लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन के लिए लोग बैठे रहते हैं। रही बात प्लेटफॉर्म की, तो वो बहुत कम मुहैया होता है यहाँ आर्टिस्ट के लिए। तो अब एक आर्टिस्ट वो खुद से ही अपने प्लेटफॉर्म चुनता है, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, या जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, हम एज अ यूट्यूब उनको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। कितने टाइम से आप गा रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स। हमने आपकी एकेडमी में देखा, अभी बहुत सारी लड़कियां भी यहाँ पे आ रही है, बच्चे भी आपके पास आ रहे हैं। तो जब हम ये कहते कि फ्यूचर शायद उतना नहीं है, शायद फ्यूचर सिक्योर, क्योंकि सिंगिंग को लेके अगर कश्मीर की बात करें तो हमें शायद अंधेरा ही दिखता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ नहीं होता है साथ में। तो मुझे बताइए कि वो लोग जो आपके साथ जुड़ रहे, कभी निराश होते हैं, कभी डिसपॉइंट होते हैं? नहीं, शुक्र अल्लाह का। पहले तो यहाँ लाइव एकेडमी म्यूज़िक एंड डांस, यहाँ पे हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, वोकली और इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी सिखाते हैं और डांस भी सिखाते हैं। तो बहुत कोशिश रहती है जो चीज़ हमें नहीं मिली वो लोगों को मिले, बाकी बच्चों को मिले जिनको शौक़ है। और शुक्र अल्लाह का, वो लोग जो यहाँ सीखते हैं वो अपना काम अच्छे से करते हैं। इसी चीज़ से, म्यूज़िक को लेके ही उनका बहुत अच्छा चला जा रहा है। आगे इवेंट्स भी आ रहे हैं, छोटे मोटे इवेंट्स आ रहे हैं। हाँ, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत बहुत है, चूँकि यहाँ पे एक्चुअली इंडस्ट्री है नहीं। जैसे हम अगर मुंबई की बात करें तो वहाँ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वहाँ बहुत बड़ी है, इज्जत मिलती है। यहाँ पे इंडस्ट्री है नहीं वैसी म्यूज़िक। इससे पहले आप क्या करते थे? आप स्टूडेंट रहे, कॉलेज लाइफ कैसे रही, इसमें कैसे आए? मैं कॉलेज गया नहीं हूँ, मैंने स्कूल के टाइम, मैंने आई थिंक आई वाज इन 12th जब मैंने स्टडी ड्रॉप कर दी बिकॉज ऑफ म्यूज़िक। मैंने म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि म्यूज़िक के लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट था, मैं क्रेज़ी था म्यूज़िक के लिए। और शुक्र अल्लाह का, मैंने खुद से भी बहुत काम किया है खुद पे, और अल्लाह के करम से आज आप लोग देख रहे हो मुझे, और कुछ सॉन्ग्स की वजह से आगे आ रहा हूँ। इस रोशनी ने, इस बिजली ने आपको बहुत पॉपुलैरिटी दी, बहुत पॉपुलर बनाया आप लोगों को, आपकी पूरे इस क्रू को या ग्रुप का है यूँ, तो बहुत कवाली लोगों ने सुनी भी और पसंद भी की। एक्चुअली बवन कहावताक्ष वनान के खुदायस दीवानश ताशन्यवान। एक्चुअली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है इस बारी जो बतिये सॉन्ग मैंने किया है, ये आवाज़ तो मेरी थी, लेकिन जो फरियाद थी वो लोगों की थी। मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने लोगों की तरफ, लोगों का मैं ज़रिया बना, मेरी आवाज़ लोगों का ज़रिया बनी, और मैंने ये जो कवाली बतिये जो है लोगों की तरफ से पेश की है। तो मुझे लगता है ये वजह है कि लोगों ने इसलिए मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया। अदरवाइज़ आर्टिस्ट अगर देखा जाए वो खुद के लिए काम करता है। इस बार ही हमने कुछ हटके किया, क्योंकि जीज ओरिजिनल हमेशा हटके ही करते हैं, हम ओरिजिनल्स ही देते हैं, हम प्री रिकॉर्डेड नहीं करते कुछ। आपके कहने का मतलब है लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं, हम कवाली सुना के प्रोटेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली, तो मैंने लोगों की तरफ से ही उनकी आवाज़ में बनने की कोशिश की है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे आते हैं वगैरह, तो हमने कुछ अलग सोचा इस बारी, और हमने कवाली के फॉर्म में प्रोटेस्ट करने की सोची। नासिर, आप भी इनके साथ हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपने भी रिप्रेजेंट किया है खुद को या अपनी टीम को, तो कैसा लगा बतिया सॉन्ग करके? तो कैसा फील हुआ, क्या कुछ कहा, लोगों का रिएक्शन क्या था? ये असल में बड़ा प्रोजेक्ट था, मतलब 11 मिनट का जो डिसाइड किया था कैसे, और लोगों की जो परेशानियां हैं, जैसे आपने कहा कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रेस कॉलोनी में जाते हैं, हमने मीडिया को यहाँ बुलाया और हम अपनी ही जगह पे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप अच्छी चीज़ देते हो ना, आपकी भी परेशानी है, ये घर पे लाइट का मसला जो है आपकी है, मेरी भी है, तभी तो मैं इस प्रोजेक्ट में आया, क्योंकि तभी वो फील आपको नजर आया। जब इस प्रोजेक्ट पे मैं सर ने बोला कि आप डायरेक्ट करो, मैं जीज का मतलब मैं डायरेक्ट करता हूँ सॉन्ग्स वगैरह, और जितने भी सारे लड़के हैं, हर घर में ये परेशानी, सबको यही पता है कि लाइट ना छन कहीं ना ये टाइमस पे दिवान, वन अगर मैं नीन आसे तेल 1 मिनट ब्रोट
Yel travund asal travund 2 minute paat. Meh chu basan song kırıt when I light क्योंकि पेट की Generator चला. लाइट नहीं है, जनरेटर है। Generator चला वहीं तीसरी slide बना ये generator चला. ऐसे पहले स्कूलस पे कईम की लाइट छन Light छन light. छैन ना ये छु गेवी तशरा लाइट लाइट छ बे भरोस कार खान ये छु हुद वसा ये पाकि होत तान अम पछन पाई को तान पाई तो ये बनाने खतर पे अस वारिया मेहनत करनी लुकन छ वारिया मतलब शुक्रगुजार तमो को सपोर्ट अस आप लोगों का भी है आप लोगों ने बहुत मतलब इसमें हमें हाथ बढ़ाया हमारा लोगों तक पहुंचाया आपने सन मेहनत गस जाय गसन यंग जनरेशन आपकी तरह सिंगिंग की अगर बात करें जब हम कश्मीर की बात करते हैं सिंगिंग की बात करते हैं अभी जो नया यूथ है कितना रुझान करता है गाने की तरफ कवाली गाना है बट जब हम फ्यूचर देखते हैं जब ये बच्चा ये लड़का फ्यूचर देखता आगे दिख ही नहीं रहा कुछ साहब आपको सपोर्ट नहीं मिला कभी लड़के ने पूछा सर आपको खुद सपोर्ट नहीं मिला मुझे आगे क्या करेंगे आपने जहांगीर चौक के पास देखा है कि कितने पढ़े लिखे लोग जो सॉक्स बेचते आपको फ्यूचर बनाना पड़ता है आपको मेहनत करनी है उस चीज़ के लिए चाहे सिंगिंग हो डांसिंग हो कोई भी आप किसी भी पढ़ाई में भी हो आपको हार नहीं माननी है आप समझ रहे हैं क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का जितना बड़ा सपोर्ट होना चाहिए वो है क्या नहीं हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है जब से हमने एकेडमी स्टार्ट जब से हमने गाना या डांस स्टार्ट किया कोई सपोर्ट नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बड़ा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा मिला नहीं हमें नहीं मिला अभी तो नहीं मिला जी नहीं तो आप बताइए आप भी यहाँ पे है तो आपको कैसा लगा ये सॉन्ग करके जब अपनी सॉन्ग परफॉर्म किया उसके बाद कैसा रिएक्शन था फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू MJ नासिर सर एंड नासिर सर आल्सो क्योंकि आई एम नॉट अ सिंगर आई एम अ डांसर तो सर ने बोला आ जाओ अगर आपको आना होगा क्योंकि आपकी एक्टिंग थोड़ी अच्छी है तो आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं आप कव्वाली सॉन्ग में अच्छा लगोगे आप निखर के आओगे तो मैंने बोला ठीक है जब मैं आया मैंने सॉन्ग सुना जब मैंने सॉन्ग सुना तो मैं थोड़ा हाइप फील करने लगा जब मैं आया जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो मैंने बाल खोले अच्छे से तो जब वो होते ना क्या नाम था उसका सरगम हाँ सरगम जब आई सारेगामापा वो होता है ना तो मैंने उस पर थोड़ा फील पकड़ा तो उसी की वजह से थोड़ा मेरे को थोड़ा एंटरटेनमेंट लगा वो सॉन्ग मगर हम बार बार कहते साहब इस नौजवान को देखिए इस टैलेंट को देखिए ये टैलेंट कश्मीर का ये कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है बार बार शिकायत रहती साहब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है आज तो ये गा रहे एक छोटे से कमरे में लाइट ऊपर लगी है मगर वो जो ट्रैक इनको मिलना चाहिए कई सालों से ये लोग गा रहे हैं अनखत क्या गई साढ़े से क्रैक गई गावस मच द्राउटास अनखत क्या गई साढ़े से क्रैक गई गावस मच द्राउटास रेत खंड क्यों पत मर मतिये कर ये लोल मतला बिजली है नहीं वनकस लोल ज्यादा तो अनसन साइड मच तास द्रामत इर्शाद पीर जोर सोबना कलाम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई मैसेज वही जो गाने में हमने बात कही है कुछ खामियां लोगों की हमारी मेरी अपनी कुछ डिपार्टमेंट की जो भी खामियां हैं बराई मेहरबानी उनको मद्देनज़र रखते हुए उन पे अमल करें ताकि बिजली की कटौती हमें कम देखने को मिले और जहाँ पे बिजली है नहीं जिनके पास है नहीं उन तक भी बिजली पहुँचे उनके कहने का मतलब यही है कि सॉन्ग का करने का या गाने का मतलब यही था कि एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचे और इस बात को सुने कि यहाँ की आवाम परेशान दो चार होती है बिजली से तभी हमने ये सॉन्ग किया कि कम से कम लोगों को एक राहत मिले और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की बात सुने राहत के साथ साथ एक गाने के साथ साथ एक मैसेज भी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और साथ साथ ये वादी का टैलेंट है इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए इसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए हौसला अफजाई करनी चाहिए देखते रहिए अर्ली टाइम्स।